ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामनवमी के उपलक्ष्य में सत्संग है और इसका मूल प्रश्न है भगवान राम का क्या स्वरूप और राम का जन्म क्या है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमारे समाज ने नहीं जाना और उसके न जानने के कारण बहुत बड़ी हानि इस हिंदू समाज की हुई। बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे धर्म है, वर्ण व्यवस्था है, वैसे ही एक प्रश्न है राम। वैसे हम सभी भगवान राम के विषय में जानते हैं, राम कथाएं भी होती हैं और इस देश का बच्चा बच्चा राम भगवान से परिचित है, उनके जीवन वृत्त से। लेकिन फिर भी रामचरितमानस के अनुसार राम कौन है, इसको शायद अभी हम नहीं जानते। क्यों कि राम को ही ना जानने के कारण पूरी दुनिया की रचना किसने की? भगवान राम कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। संपूर्ण मानव सृष्टि सब परमात्मा से उत्पन्न हुई है। जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जिस परमात्मा राम को पूरी दुनिया में लोग मानते थे कभी, जैसे आज हमारे देश की पहचान क्या है? भगवान राम और कृष्ण। भगवान राम से इस देश की पहचान है, लेकिन कभी पूरा विश्व की पहचान भगवान राम से थी। आज से 2-2.5 वर्ष पहले इस दुनिया में कोई धर्म नहीं था और कोई नए महापुरुष नहीं थे। केवल जो परमात्मा अवतरित होता था, जो भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, केवल पूरी दुनिया में यही एकमात्र परमात्मा की पूजा थी। लेकिन धीरे धीरे जो राम है उसके वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझे और हमने उस परमात्मा राम को धीरे धीरे संकुचित कर दिया। एक हिंदू कबीला है, केवल उसी का भगवान बन के रह गया। जो भगवान ये कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पूरी सृष्टि मेरी उत्पत्ति है। तो क्या पूरी सृष्टि के लोग भगवान राम को मानते हैं? आज की स्थिति में ऐसा है? नहीं है। लेकिन उनका भगवान राम का क्या कहना है कि अखिल विश्व या मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब भगवान ने पैदा किए और सबके अंदर भगवान का निवास है। इस बात को हम लोग नहीं समझते। हमने भगवान के निवास को एक निश्चित स्थान पर कर दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि जो कण कण में व्याप्त है उसको हमने एक स्थान पर कर दिया, एक विशेष वर्ग का भगवान बना दिया, तो दूसरे लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। जिस भगवान का सबके अंदर निवास है, जिस भगवान राम के विषय में हम चर्चा करते हैं, हिंदुओं में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। उनमें से एक वर्ग विशेष को, जिसको हम दलित वर्ग कहते हैं, शूद्र कहते हैं, उनको मंदिर में जाने का अधिकार ही नहीं था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 7 दिन तक नासिक में राम मंदिर पर बैठे रहे, नहीं जाने दिया। तो क्या ये वही राम है जो कण कण में व्याप्त है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, जो सबको एक समान रूप से देखता है? इसी बात को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि जिसको पूरा विश्व मानता था, उस राम को भारत में केवल हिंदू, और हिंदुओं में भी अलग अलग प्रकार के संप्रदाय, कबीरपंथी कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि राम एक नहीं राम 4 हैं। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल प्रसारा और एक राम सब जग से न्यारा। कबीरपंथी कहते हैं 4 राम है। और साहित्यकारों ने 2 भागों में विभाजित किया, एक निर्गुण ब्रह्म है, एक सगुण ब्रह्म है।
दो रूप बना दिए। सगुण ब्रह्म को मानने वाले निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानते, दोनों राम के ही रूप हैं। और निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले सगुण को नहीं मानते। दो भागों में हिंदू समाज इसमें भी बटा हुआ है। तो निर्गुण विचारधारा, सगुण विचारधारा दो में बट गया। तो आखिर राम क्या है? राम तो एक ही है। सब भगवान कहते हैं सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई, कण कण में व्याप्त है। लेकिन यहाँ पे कई प्रकार के रामों का वर्णन हमारे देश में है और सब अलग अलग ढंग से मानते भी हैं। तो इसलिए ये समझना आवश्यक हो जाता है कि रामचरितमानस में जिस राम की चर्चा है, जिन भगवान राम के बारे में बताया है, आखिर उन भगवान का क्या स्वरूप है। तो इस तरह से इस राम को ना जानने के कारण हमारा समाज अनेक अनेक संप्रदायों में विभक्त हुआ, जो कि पूरी दुनिया में इसी एक ईश्वर की उपासना करने वाले लोग थे। लेकिन इसके स्वरूप को न जानने के कारण अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियों में पूरा विश्व बट गया, अनेक संप्रदायों में बट गया। तो इसलिए राम क्या है, तो एक तो राम का स्वरूप क्या है, निर्गुण क्या है, फिर सगुण क्या है, और फिर राम का जन्म क्या है। ये दो तीन बातों को हम समझेंगे। तो इसलिए पूरा रामचरितमानस किसकी रचना है? भगवान शंकर के हृदय की। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। तुलसीदास जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने केवल उसका अनुवाद किया है। रचना किसकी है रामचरितमानस? भगवान शिव के हृदय की। राम पार्वती ने पहला प्रश्न रामचरितमानस का क्या है? राम कौन है? भरद्वाज ऋषि पूछते हैं याज्ञवल्क्य से, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, भयो रोष रन रावण मारा, नार बिरह दुख लयो अपारा। प्रभु सोई राम के अपर को, जाय जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। एक राम अवधेश के लड़के हैं जिनका चरित्र संसार जानता है। क्या चरित्र है? नारी के विरह में दुखी हुए, रोष में आया, रावण का वध किया। फिर प्रश्न करते हैं अपने गुरु से, याज्ञवल्क्य से, प्रभु सोई राम की अपर को, राम वही है कि दूसरा कोई है? जाहे जपत त्रिपुरार, जिसका शंकर जी निरंतर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो कोई और है? और जो दशरथ का पुत्र है जिसने रावण को मारा, वो कोई और है? आप सत्य के धाम हैं, सत्य के विषय में जानते हैं, अर्थात राम के विषय में जानते हैं, कहो विवेक विचार। मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। सृष्टि के आरंभ में राम कौन है, यह प्रश्न है। रामचरितमानस की शुरुआत होती है, भरद्वाज मुनि अपने गुरु से पूछते हैं कि राम कौन। मैंने बोर्ड पर जो प्रश्न लिखवाया कि राम कौन है, राम जन्म क्या है, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, श्री लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ भरद्वाज पूछ रहे हैं, राम कवन मैं पूछूं तो ही, श्री राम कौन, भगवान राम कौन नहीं, राम कौन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और उन्होंने प्रश्न किया, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। फिर पूछते हैं वापस कि प्रभु सोई राम के अपर कोई, वही राम है कि दूसरा कोई राम है? जिसको त्रिपुरारी जी जपते हैं, शंकर जी के जो इष्ट हैं, मुझे उसके विषय में बताइए। प्रश्न किया तो उनके गुरु थे याज्ञवल्क्य महाराज। उन्होंने माता सती का और भगवान शंकर का संवाद सुनाने की कोशिश की और कहा कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, जैसे आपका प्रश्न है वैसे ही सती ने भी प्रश्न किया। सती ने कैसे प्रश्न किया? तो भगवान शंकर माता सती के साथ जा रहे थे और उधर भगवान राम, सीता जी का अपहरण हो गया। भगवान राम सीता जी के विरह में पूछ रहे थे लताओं से, पेड़ों से, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग देनी। ये जो दशा थी, शंकर जी ने तो जान लिया कि भगवान ही है, कोई और नहीं है, लेकिन सती जी को भ्रम हो गया
कि जब ये राम है तो नारी के विरह में क्यों दुखी है। राम सो अवध नृपत सुत सोई कि अज अगुन अलख जोई। राम वही अवधपति राजा दशरथ का पुत्र या अजन्मा अलख कोई और फिर प्रश्न किया जो नृप तनय तो ब्रह्म किम। जब ये राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म है तो चलता फिरता आदमी कैसे। जो नृप तनय तो ब्रह्म किम नार विरह मति भोर देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। ये पार्वती का प्रश्न है। सती जी ने पूछा कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अभेद अशोक देह धरि होय नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, अकल है, इच्छाओं से परे है, भेद से रहित है, अखंड है। शोक देह धरि होय नर, वो शरीर धारण करके मनुष्य कैसे हो सकता है जिसको वेद भी नहीं जानते। ये सती जी ने प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो जानता हूँ कि यही ब्रह्म है जो सामने दिखाई दे रहा है। तुम्हारे अंदर संशय है, तुम जाकर के देख सकती हो कि है कि नहीं। सती जी गई परीक्षा लेने के लिए, सीता जी का रूप धारण किया। तो भगवान तो समझ गए कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि सती जी कहाँ से आई है। उन्होंने उनके पिता के सहित नाम लिया। दक्ष सुता कहो कहाँ वृष केतु विपिन अकेले फिरो के हेतु। सती जी एकदम सकपका गई, समझ गई कि भगवान है। और उसके बाद फिर भगवान ने अपनी महिमा दिखाया। जहाँ भी देखती थी राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं, आगे पीछे बाहर आकाश में, कहीं भी जहाँ भी आँख खोल के देखें सर्वत्र राम दिखाई देने लगे। विश्वास हो गया कि ये जो दिखाई दे रहा है वो और जो नहीं दिखाई देता है वो, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। इसके बाद उसी प्रश्न को जब संशय हुआ तो सती ने अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद पार्वती के रूप में आई। पार्वती के रूप में आई, तपस्या की, भगवान की प्राप्ति की। और भगवान की प्राप्ति करने के बाद जब शंकर जी और पार्वती जी बैठे तो फिर वही प्रश्न, राम कौन। तो जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, फिर प्रश्न किया माता पार्वती ने, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि नार विरह मति भोर और देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। चरित्र को देख करके चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और महिमा सुन करके मेरी बुद्धि में भ्रम है। जो अनीह व्यापक भी कोहू मोह समझाए कहो प्रभु सो। कोई व्यापक है, कण कण में अव्यक्त है, उसको भी मुझे समझाओ। और कोई राजा का लड़का है, उसको भी मुझे समझाओ। दो राम है क्या। और वही कबीरदास जी कह रहे हैं, जिनको निर्गुण उपासक लोग मानते हैं, कबीरपंथी कहते हैं चार राम है। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। वही प्रश्न इनका भी है। फिर भगवान शंकर ने देखा। भगवान शंकर कौन है। रच महेश निज मानस राखा, जिन्होंने रामचरित मानस की रचना की। रामचरित मानस की रचना वही कर सकता है जिसके हृदय में राम का निवास है, जो राम का ही स्वरूप है, जो राम को जब चाहे तब देख सकता है, 24 घंटे उसी में रमण करता है। भगवान शंकर ऐसे ही थे। जब माता पार्वती ने पूछा तो उन्होंने ध्यान किया भगवान का। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे ली। पहले ध्यान किया 2 मिनट के लिए, फिर भगवान के स्वरूप को देखा, राम के स्वरूप को जो अव्यक्त है, निराकार है हृदय में। और इसके बाद फिर पार्वती जी की तरफ देखा। और इसके बाद फिर जब बोलने लगे तब श्री रघुनाथ रूप उरावा परमानंद अमित सुख पावा। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, नीचे देख रहे हैं, सती जी को भ्रम हुआ, और वही भगवान शंकर, वही राम कहाँ है। परम श्री रघुनाथ रूप उरावा, जिसका वो ध्यान करते थे वो उन्हीं के अंदर था। अब परमानंद अमित सुख पावा, उस रूप का ध्यान किए, रूप अंदर आ गया। और फिर पार्वती ने जो प्रश्न किया तो भगवान को पता चल गया कि पार्वती ने प्रश्न कैसे किया।
कहते हैं कि राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार का चुनाए। ये तुम्हारा प्रश्न ही नहीं है जो पूछा है, तुमने तो राम को जान लिया है। तो पार्वती जी ने प्रश्न किसके लिए किया? तो कीनो प्रश्न जगत हित लागी, ये तो संसार का प्रश्न है, ये तुमने संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। तो वास्तव में यह संसार का प्रश्न है, आपका हमारा सबका प्रश्न है, राम कौन? रामायण लिख गई, राम कथा भी आप सुनते हैं, व्यास लोग बताते भी हैं, सैकड़ों बार कथा सुने होंगे, ऐसे भी लोग होंगे, फिर भी कोई ये नहीं बता सकता है कि राम कौन है, किसकी पूजा करना है, किस तरह से करना है। प्रश्न ज्यों का त्यों। और राम को यदि हम जानते हैं तो राम के नाम पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा क्यों, भूत प्रेतों की पूजा क्यों, शनिचर इतवार की पूजा क्यों, ग्रह उपग्रह की पूजा क्यों? जब हम राम को जानते हैं, राम कथा को जानते हैं, तो राम से हम क्यों, हमारा अनुराग राम से नहीं है, क्यों हम राम को छोड़ देते हैं? ये राम को नहीं जानते हैं, इसीलिए लोग राम को छोड़, जो राम को पूजते हैं वही धीरे धीरे 10-20 हज़ार रुपये में ईसाई बन जाते हैं, छोड़ करके राम को। जो कृष्ण को मानते हैं वही पैसा लेके ईसाई होते हैं। पूरे विश्व में राम को मानने वाले लोग केवल भारत में कैसे रह गए? इसी राम को न जानने के कारण। रामायण थी, राम कथा भी होती थी, लेकिन लोग नहीं समझे और अलग अलग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए। इसलिए राम को जानना जरूरी है, राम के विषय में, राम क्या है। तो भगवान कहते हैं, फिर भगवान ने राम की व्याख्या की, भगवान शंकर ने पहले अपने हृदय में ध्यान किया, जिसके बारे में बताना था उनका ध्यान किया, उनसे आदेश लिया, फिर उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान शंकर कहते हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। ये संपूर्ण संसार क्या है? ये संपूर्ण संसार जिससे प्रकाशित होता है, जिस शक्ति से सही और गलत का ज्ञान होता है, उस ज्ञान को कहते हैं प्रकाश। सारा संसार जिसकी उपस्थिति से अपना सारा काम करता है। जीव विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, शबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पथ सोई। विषय और विषयों को करने वाली इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और इंद्रियां, और उनमें रहने वाले देवता और प्रत्येक शरीरधारी जीवात्मा, जो एक दूसरे से सचेत होते हैं, वो राम की शक्ति से ही सचेत होते हैं। व्यक्ति जीवित है तभी संसार का भी काम कर सकता है। जीवात्मा शरीर छोड़ गया तो क्या कोई काम करता है? नहीं करता है। तो वो जो शक्ति है जिससे हम संसार में काम कर रहे हैं, वो शक्ति किसकी है? वो राम की शक्ति है। प्रत्येक जीव के अंदर राम की शक्ति है। तो इस दृष्टि से प्रत्येक जीव मात्र का सबकर परम प्रकाशक, हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, जो भी मनुष्य मात्र है, सब के अंदर जो शक्ति है वो राम की शक्ति है। ये भगवान शंकर व्याख्या करते हैं। फिर कहते हैं, माता पार्वती ने पूछा था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, निर्गुण गुणातीत अव्यक्त ये सगुण कैसे हुआ, इसके बारे में भी बताओ। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अगुण अरूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण है, गुणों से रहित है, निर्गुण है, अरूप है जिसका कोई रूप नहीं है, अलख है जो देखने में नहीं आता है आंखों से, अजन्मा है जिसका जन्म होता ही नहीं है, वही भक्ति और प्रेम के बस में होकर के वही जन्म लेता है। भगत प्रेम बस सगुण सोई। कैसे? तो इसकी विधि है, कैसे वो सगुण होता है? तो भक्ति और प्रेम के वश में। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई, और सगुण अगुण नाना चरित, सुने मुनि मन भ्रम हुए। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ और सगुण कोई जानता ही नहीं है। और लोगों ने क्या किया है? तुलसीदास जी को लोग कहते हैं सगुण उपासक थे। और सगुण उपासना किसको मानते हैं लोग? मूर्ति पूजा को मानते हैं, तस्वीर की पूजा को मानते हैं। और तुलसीदास जी खुद पूजा करते थे ठाकुर जी की, और कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ आते,
निर्गुण रूप तो सभी जानते हैं, सगुण न जाने कोई, सगुण रूप को कोई जानता ही नहीं है, और इसलिए निर्गुण और सगुण में भ्रांति है। तो लोग कहते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण राम के उपासक थे और तुलसीदास जी सगुण के। निर्गुण नाम की कोई उपासना होती ही नहीं। निर्गुण निराकार उस परमात्मा का स्वरूप है। उपासना जब भी शुरू होती है सगुण से होती है। भक्ति और प्रेम के वश में वो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और बर्फ, बर्फ पिघल के जल हो जाती है और जल जम के बर्फ हो जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब प्रेम होता है किसी मनुष्य के हृदय में तो उसी के अंदर वो सगुण रूप हो जाता है। तो जिसके गुण प्रकट नहीं है, गुण क्या है? एक तो गुण होते हैं प्रकृति के, सत रज तम, 3 गुण होते हैं। तो जो परमात्मा निर्गुण निराकार है और तीनों गुणों से हमारा सबका शरीर बना है, हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। तो जिस परमात्मा के गुण जब हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं तो उसको सगुण कहते हैं। परमात्मा के गुण क्या है, क्या क्षमता है उसकी? तो परमात्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है। सगुण होने का अर्थ है कि उसकी त्रिकालज्ञता हमारे अंदर प्रकट हो जाए, उसकी सर्वज्ञता हमारे अंदर प्रकट हो जाए। वो अविनाशी है तो उसका अविनाशीपन हमको भी अनुभव होने लगे, इसको कहते हैं सगुण। अर्थात तीनों गुणों के साथ साथ भगवान बताने लगे। तो ये भगवान कैसे बताते हैं? भगवान की बताने वाली जागृति की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको तुलसीदास जी ने कई स्थान पर इसको बताया है अनुभूति के रूप में। जब माता सती को भ्रम हुआ तो भगवान ने उन सती को क्या अपनी महिमा बताई, महिमा बताई। उनके ध्यान में आंख बंद किया तो सारी सृष्टि दिखाई देने लगी। ये क्या है? इसी को अनुभव कहते हैं। और जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग क्या है? तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे जे संता। वो ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन उसको पकड़ने का उपाय क्या है? उस निर्गुण को साकार रूप करने का उपाय क्या है? वो साकार होता है तो किस रूप में? तो कहते हैं कि अनुभव गम्य, अनुभव के रूप में वो जन्म लेता है, साकार होता है। अनुभव किसको कहते हैं? अन माने अतीत, भव माने संसार। वह जागृति जो हमें संसार से मुक्त करती है। संसार क्या है और उससे मुक्ति क्या है, इसका बोध कराती है, वो जागृति विशेष अनुभव है। वो जागृति है क्या? जिस परमात्मा की हमें चाह है, जो कण-कण में व्याप्त है, जो हमारे सबके हृदय में है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, सबके हृदय में निवास करता है। लेकिन वो कैसे प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मूल रतन से। वह निर्गुण ब्रह्म प्रेम के वश में होकर सगुण होता है, उसके गुण प्रकट होते हैं। तो इसलिए सगुण का मतलब होता है अनुभव की जागृति। अनुभव क्या है? जिस सतह पे हम खड़े हैं, चाहे हम घर में रहते हैं चाहे वन में रहते हैं, हमारी प्रार्थना ऐसी हो किस राम के प्रति? हृदय स्थित राम के प्रति। अश प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। किस राम के प्रति? अपने हृदय में जो राम है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? अश प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। सबके हृदय में वो रहता है। उस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी हो, हमारा प्रेम ऐसा हो, हमारा नाम का जप इतना उन्नत हो कि वह परमात्मा जागृत होकर के हमको बताने लगे संसार क्या है और इससे मुक्ति क्या है। इस जागृति का नाम अनुभव है। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जे संता। और इस अनुभव के आश्रित रह करके जो भजन करते हैं, भगवान की प्रेरणा, भगवान के आदेश को समझ करके जो भगवान का भजन करते हैं, नाम का जप करते हैं, वे मनुष्य ही, वे ही संत हैं और वे ही सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। इसको स्पष्ट किया कुंभज ऋषि ने कि सगुण ब्रह्म की उपासना क्या है, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है। तो भगवान राम ने पूछा कि मैं कहाँ पे रहूं जब पंचवटी में पहुँचे। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि सब जगह आप हैं।
तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे भजन से मैं थोड़ी सी तुम्हारी महिमा जानता हूँ। कौन सी महिमा जानते हैं? तो उमर तर विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा शौकाला। ते तुम सकल लोकपत साई, जाने मोह मनुज की नाई। अस्तव रूप बखानो जानो, फिर सगुण ब्रह्म रत मानो। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो कैसे सगुण होता है? महर्षि कुंभज कहते हैं कि आपकी जो माया है ये उमर के वृक्ष के समान है। गूलर का जो वृक्ष है उसके समान माया है। इसको उन्होंने अपने हृदय में देखा और इस माया में फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। एक एक ब्रह्मांड एक एक शरीर है। हमारा शरीर, सबका शरीर क्या है? एक एक ब्रह्मांड है। और हर शरीर में हजारों शरीरों के जो कारण हैं, संकल्प विचार, वे मौजूद हैं। इस शरीर में एक ही शरीर नहीं है, करोड़ों शरीर हैं। लेकिन इनकी जानकारी कैसे होती है? तो कहते हैं सोई फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला। ये जो फलों का भक्षण करता है इन शरीरों का, वो काल है, वो भी आपके भय से भयभीत है। तो जो भगवान के आदेश से काल की गति को रोकने में सक्षम है, जिसके हृदय में ये अनुभूति मिल रही है, इसी अनुभव का नाम राम का जन्म है। तो इस तरह से अनुभव रूपी राम, भव से मुक्त करा देने वाली जागृति। अब ये भव से मुक्त करा देने वाली जागृति, ये अनुभव हमारे अंदर प्रकट कैसे होता है? कैसे जागृत होते हैं राम और कैसे रावण का वध करते हैं? वो सारा साधना क्रम रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस में हम जाएंगे तो वहाँ पर कथा शुरू होती है कि पहले रावण ने अत्याचार किया। रावण के अत्याचार से पृथ्वी दुखी हुई। अतिशय देख धर्म की हानि, परम सबीत धरा कुलानी। धरती व्याकुल हुई तो देवताओं के पास गई। देवता लोग मिलके ऋषियों मुनियों के पास गए। ऋषि और मुनि सब मिलके ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, हमरे कछु न सहाय। जाकर ते दासी सो अविनाशी, मोरे तोर सहाय। ब्रह्मा समझ गए लेकिन उपाय नहीं बता पाए। फिर ब्रह्मा सबको लेके शंकर जी के पास गए। तो जब शंकर जी के पास गए तो फिर विचार होने लगा, कहाँ पाइए प्रभु, करिए पुकारा। सब लोग सोचने लगे भगवान को कहाँ पाएं, कहाँ पुकारें, कहाँ प्रार्थना करें कि वो परमात्मा हमको मिलेगा, अवतार लेगा। तो पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पाए बस प्रभु सोई। कोई कहता था कि भगवान वैकुंठ में रहता है, कोई कहता था क्षीर सागर में रहता है। अपनी अपने विचार से सब कहने लगे। भगवान शंकर कहते हैं तही समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाए वचन एक कहूँ। उसी समाज में गिरजा मैं भी था। अवसर मिलने पर एक बात मैंने कही, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, प्रेम से प्रकट होता है। मैंने प्रकट किया है और जाना है। इसलिए भगवान शंकर के हृदय में रामचरितमानस उनकी रचना है, क्योंकि उनके हृदय में जो राम था उसी राम की कथा शंकर जी बोलते हैं। तो माता पार्वती का प्रश्न था राम कौन है, उसका समाधान करते हैं कि आदि अंत को जासुन पावा, मति अनुरूप निगम जस गावा। जन्मा कब था, मरेगा कब, आज तक किसी ने नहीं बताया। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैर के सर्वत्र चलता है, बिना कान के सब कुछ सुनने वाला है। कर बिनु कर्म करे विधना ना, हाथ नहीं है लेकिन सब जगह काम कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन संपूर्ण रसों को जानने वाला है। बिन वाणी भक्तावर जोगी, वाणी नहीं है लेकिन करोड़ों लोगों को एक साथ बोल सकता है। जही में गावे वेद बुध और जाय धरे मुन ध्यान। और कहते हैं पार्वती सोई दशरथ सुत, भगत हित कौशल पति भगवान। जो बिना पैर के सर्वत्र चल रहा है, बिना हाथ के सर्वत्र कार्य कर रहा है, बिना वाणी के बोल रहा है, यहाँ सर्वत्र व्याप्त है। कोई फोटो खींच सकता है और बोलते हैं कि वही दशरथ का पुत्र है। यही तो आश्चर्य है। इसीलिए तो मुनियों को भी भ्रम होता है। इसीलिए तो सती ने पूछा कि राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे, कण कण में व्याप्त कैसे। और वही बात भगवान शंकर
उसी बात को कहते हैं कि वही दशरथ का लड़का है। अब प्रश्न उठता है कि जो सर्वत्र कार्य कर रहा है, जिसका हम फोटो खींच ही नहीं सकते, तो मूर्ति किसकी बनी हुई है? क्या मूर्तिकारों ने भगवान को देखा है? जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्वत्र कार्य कर रहा है, फोटो लिया ही नहीं जा सकता, तो उसकी मूर्ति कैसे बनी? यह एक प्रश्न है। मूर्ति पूजा क्या है, वो अलग प्रश्न है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि वही दशरथ का पुत्र है। अब प्रश्न उठता है कि ये दशरथ का पुत्र कैसे होता है? माना कि अनुभव ही राम है, भव से मुक्त करा देने वाली जागृति ही राम है, लेकिन ये अनुभव जागृत कैसे हो? ये हमारे अंदर भगवान कैसे प्रकट हो? ये राम का जन्म जो बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य कर रहा है, कण कण में व्याप्त है, जहाँ आप हैं वहाँ भी है। भगवान शंकर कहते हैं देश काल देश विदथौ माही, कहो जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? तो वही बात कहते हैं कि सर्वत्र है, पर कैसे प्रकट होता है? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होता है। तो वही दशरथ का पुत्र है। अब इस दशरथ का पुत्र कैसे होता है? इसी के लिए रामचरितमानस में राम कथा है। रावण का जन्म होता है, फिर उसको मारने के लिए राम का अवतार होता है, और उसके बाद फिर उनका विवाह होता है, फिर मार्ग में ऋषि मुनि मिलते हैं, फिर राक्षसों से लड़ाई होती है, फिर रावण का वध होता है, और फिर राम राज्य की स्थापना होती है। जन्म लिया राम ने तब पूर्ण राम नहीं है, जब रावण का वध किए तब भगवान राम है। रावण को हटा दें तो भगवान राम की कहानी का कोई महत्व रह जाएगा? रावण को किसने पैदा किया? इन्हीं ऋषियों मुनियों ने पैदा किया। भगवान राम की कृपा से ही रावण उत्पन्न हुआ। रावण की कहानी क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कहे से बहु ने रावण अवतारा। रावण को भी अवतार कहा है तुलसीदास जी ने। जिसको हम राक्षस कहते हैं, दशहरे पे जलाते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से है? तो द्वारपाल हर के प्रिय दोहू, जय और विजय जान सबको। दो द्वारपाल थे भगवान के भक्त थे, जय और विजय। शनकादि ऋषि दर्शन करने जा रहे थे, जय और विजय ने ऋषियों को रोक दिया, श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो जाओ। वही दोनों फिर क्या हुए? रावण कुंभकर्ण हुए। प्रताप भानु की कथा आती है, फिर वही रावण कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल दंतवक्र हुए। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि भगवान उद्धार कैसे होगा? कि चिंता मत करो, मैं खुद ही अवतार लूंगा, जन्म लूंगा और 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये कहानी है पूरी। तो रावण की उत्पत्ति भी राम के कारण है। उस रावण के अंदर भी बल किसका है? राम का बल है। जब अंगद जी मिलते हैं रावण से, और जब वार्ता हो रही है अंगद रावण संवाद, तो रावण से अंगद जी कहते हैं कि जिसके अंश मात्र से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और विनाश होता है, जाके बल लव लेसते जित्यो चराचर झार, और तास दूत में जाकर हरे आने प्रिय नार। जिसका थोड़ा बल पाकर के तुमने संपूर्ण विश्व को जीत लिया है, मैं उसी राम का दूत हूँ। किसका बल पाया था रावण ने? राम का बल। किसने श्राप दिया? ऋषियों ने। और किसने आशीर्वाद दिया कि मैं मुक्त करूंगा? राम ने, जाओ जन्म ले लो। तो भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया जय विजय को, या राक्षस हो जाओ, मैं आके जन्म लेकर के तुमको मुक्त करूंगा। ये पूरी रामचरितमानस की कहानी है। और अनुभव का मतलब क्या है? भव माने संसार, अन माने अतीत, संसार और उससे मुक्ति। संसार क्या है? रावण क्या है? संसार। संसार क्या है? रावण। ये जो जितनी भी कथाएं हैं रामचरितमानस की हो, चाहे देवता और असुरों की हो, असुर क्या है? संसार। देवता क्या है? संसार से मुक्त कराने वाली वृत्ति। यही पूरे रामचरितमानस में है। एक तरफ आपको राक्षस मिलेंगे और दूसरी तरफ ऋषि और मुनि मिलेंगे। राक्षस क्या है? संसार है, संसार में भटकाने वाली वृत्ति। और ऋषि मुनि क्या है? संसार से मुक्त करने वाली वृत्ति। अनुभव किसको कहते हैं? जो भव से मुक्त कर दे। तो इसलिए असुर भी राम से जुड़े हुए हैं और देवता और ऋषि भी राम से जुड़े हुए हैं। असुरों को भगवान को अवतार लेके मारना होगा और ऋषियों को तपस्या करके भगवान को पाना होगा। ये कहानी किसकी है? मनुष्य जाति की है, प्रत्येक मनुष्य की है। कथा क्या है? राम कथा, भागवत कथा। लेकिन घटना किसके अंदर हो रही है? मनुष्य के अंदर। तो हमारे अंदर जो आसुरी वृत्ति है वो असुर है, और जो देवी वृत्ति है, साधना की वृत्ति है,
वो देवता है, वही ऋषि मुनि है। तो इसलिए भगवान राम का जन्म कैसे, तो रावण के आतंक से पृथ्वी भयभीत हुई। फिर इसके बाद भगवान ने कहा कि प्रेम करो और भगवान प्रकट होगा। प्रार्थना किया, भगवान ने आकाशवाणी दी कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरभेशा। डरो मत, मैं नर के रूप में अवतार लूंगा। किसके यहाँ? दशरथ और कौशल्या के यहाँ पे। दशरथ कौशल्या कौन है? मनु ने तपस्या की है, वही दशरथ बने हैं। उनको मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में पैदा होऊंगा। तो जो परमात्मा मनु को मिल गया था, वही परमात्मा अवतार ले रहा है। जिस परमात्मा ने, देवताओं ने प्रार्थना की और आकाशवाणी दिया कि डरो मत, मैं अवतार लूंगा, वही आकाशवाणी अवतार ले रही है। तो अवतार लेने से पहले भी परमात्मा है, समझ लें आप। दशरथ पुत्र होने से पहले भी राम है, और उसके बाद में आज आपके सामने नहीं है तब भी राम है। तो अवतार किसने लिया? आकाशवाणी ने, परमात्मा ने, जो कण कण में व्याप्त है। अब ये अवतार की विधि क्या है? तो दशरथ के अंदर ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन माई, भई ग्लानि मोरे सुत नाई। दशरथ के अंदर ग्लानि हुई और फिर ग्लानि पुत्र के लिए हुई, और कहाँ चले गए? गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। पुत्र की ग्लानि हुई और गुरु के पास चले गए। गुरु ने कहा वशिष्ठ जी ने कि जाओ यज्ञ कराओ, पुत्र की उत्पत्ति होगी। वैसा ही हुआ, श्रृंगी ऋषि को बुला के यज्ञ कराया। यज्ञ कराया तो 4 पुत्र पैदा हुए। कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। ये कहानी है। अब इसका मतलब क्या है? एक तो ये है रामचरितमानस। भगवान राम अवश्य जन्म लिए त्रेता में। रावण भी था। कहानी जब सही घटना नहीं होगी तो कहानी आएगी कहाँ से? भगवान का अवतार भी हुआ, असुरों का वध भी किया, रावण मारा गया, और एक शांति स्थापित हुई पूरी दुनिया में। एक मर्यादित जीवन सारी जनता जीने लगी। लेकिन मर्यादित जीवन ही खा पी लें बस इतना ही सब कुछ नहीं होता है। वो राम जो त्रेता में उत्पन्न हुए, उस शरीर में वो परम तत्व राम कैसे अवतरित हुआ? संयोग से उसका नाम राम था, लेकिन उसके पहले भी राम था। जो आकाशवाणी दिया वो भी राम थे, उसी ने दशरथ के यहाँ जन्म लिया शरीर रूप में। तो वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आया, लीला किया, चला गया। लेकिन हम लोग रामायण क्यों पढ़ते हैं? वो हमारे अंदर कैसे जन्म ले, हम कैसे उसको प्राप्त करें, भगवान हमसे कैसे बात करें? सबके हृदय में है, हमारे भी हृदय में है। तो वो हृदय का राम कैसे जन्म ले? वो साधना विधि रामचरितमानस है। तो राम के चरित्र वे, मानस माने अंतःकरण, मानस माने आपका मन। राम के चरित्र वे जो आपके मन में है। मन में तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। विचार करोगे, काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र, ये सब दिखाई देंगे, राम के चरित्र नहीं दिखेंगे। तो जैसे राम की जागृति होती है अनुभव की, और राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, रावण मरता है, वहाँ तक की साधना रामचरितमानस है। इसलिए रच महेश निज मानस राखा, किसी राजा रानी की कहानी नहीं है, आपके अंतःकरण की घटना है, आपके अंतःकरण में घटने वाली घटना है। तो रावण, राम के जन्म के लिए पहले रावण होना आवश्यक है, अर्थात ग्लानि होना आवश्यक है। मनु के अंदर कैसे ग्लानि हुई? हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। भगवान की भक्ति के बिना जन्म बीतता चला जा रहा है, बहुत दुख हुआ। और बरबस राज सुतः तब जीना, नार समेत गगन बन कीना। दुख हुआ और ग्रह त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए चल दिए। तो ये अब धरती में, पृथ्वी को क्या हुआ? अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा कुलानी। धरती के अंदर भी क्या है? घबरा गई कि मुझे असुर समूह सतावे मोई। असुरों का आतंक इतना हुआ कि पृथ्वी घबरा गई। तो इसका मतलब यह है कि जब भगवान का अवतार होता है हमारे शरीर में, हमारे अंदर, तो कैसे होता है? तो ये शरीर ही पृथ्वी है। जब इस शरीर से हम किसके पास जाते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनसे भी उद्धार नहीं होता है, शांति नहीं मिलती है। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्म स्थित महात्मा है, उनसे भी उद्धार नहीं हुआ। फिर सदगुरु के, शंकर के पास गए। शंकर कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपेण। जो सदगुरु है वही शंकर रूप है।
यहाँ पे दशरथ को ग्लानि होती है पुत्र के लिए, तो कहाँ पे जा रहे हैं? गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। किसके पास गए? वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ कौन है? जिसके वश में इष्ट है, परमात्मा को तपस्या करके जिसने अपने वश में कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ऐसा महापुरुष तत्वदर्शी सदगुरु जो इस धरती पर है वही वशिष्ठ है, ज्ञान रूपी वशिष्ठ। जब वशिष्ठ के पास गए तो उन्होंने कहा कि यज्ञ करो और पुत्र की प्राप्ति होगी। संगी ऋषि ने यज्ञ कराया और भगवान राम का जन्म हुआ, कौशल्या से और दशरथ से। दशरथ कौशल्या क्या है और श्रृंगी ऋषि क्या है? तो वास्तव में भक्ति रूपी कौशल्या और दशरथ का मतलब क्या है? ये शरीर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी ज्ञान विराग भगत सुख देनी। ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है ये किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, इसी मनुष्य शरीर से आप स्वर्ग जा सकते हैं, महात्मा बुद्ध शंकराचार्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी शरीर से रावण और कुंभकर्ण और कुछ भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, ऐसा काम करें। तो ये शरीर क्या है? इसी से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त किया। इसी शरीर से बुद्ध ईश्वर के रूप में, महावीर ईश्वर के रूप में, शंकराचार्य ईश्वर के रूप में, और इसी शरीर से हम कुछ नहीं। तो ये स्वर्ग नरक और मुक्ति का दरवाजा है मनुष्य शरीर। तो इसमें क्या है? इसी के अंतराल में परमात्मा है। कौन सा परमात्मा? वही राम, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। जो कण कण में व्याप्त है वो एक है, एक से दो कभी हुआ ही नहीं। क्या है? वह सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद की राशि है। कहाँ रहता है? अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा हमारे सबके हृदय में रहता है। सबके हृदय में रहता है तो वो कैसे मिलेगा हमको? बात करने के लिए कैसे उपलब्ध होगा? हमारे भीतर वो जन्म कैसे लेगा? तो नाम निरूपण नाम जतन से छो प्रगट जी मूल रतन से। सबके हृदय में रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारे अंदर इस शरीर में क्या है? 10 इंद्रियां हैं। आँख देखती है अपना रूप, कान सुनता है अपना शब्द, वो अपने अनुकूल शब्द सुनना चाहता है, आँख अपने हिसाब से रूप देखना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, और हाथों से उस सामान को हम इकट्ठा करना चाहते हैं, पैरों से वहाँ तक चलना चाहते हैं। तो 10 इंद्रियों की जो विषयोन्मुखी वृत्ति है, संसार की तरफ प्रवाहित है। तो ये शरीर में ये 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति है। तो ये क्या है? ये रावण है, और ये शरीर लंका है। जब ये शरीर का आकर्षण, आत्मा का आकर्षण संसार के प्रति है, भोगों के प्रति है, तो ये शरीर क्या है? ये लंका है। और जब इस शरीर के अंदर आत्मा का आकर्षण परमात्मा के प्रति हो जाता है तो यही शरीर अवध हो जाता है। तो 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति दशानन, 10 इंद्रियों के खुले हुए मुंह दशानन। तो हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है, जब इंद्रियां बाहर देख रही हैं तो हमारी चेतना बाहर जुड़ी हुई है संसार से। इसी शरीर में परमात्मा है, लेकिन हम कौन हैं? दुखी हैं, सकल जीव जगत दीन दुखारी। इसी शरीर में त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ परमात्मा है, और हम अपना हाथ किससे पूछते हैं? हम अपना भविष्य ज्योतिषी से पूछते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं। और त्रिकालज्ञ परमात्मा वो राम हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि 10 इंद्रियां विषयोन्मुख हैं, रावण हमारे अंदर काम कर रहा है। तो ये किसका आतंक है? रावण का आतंक है। इसलिए जब रावण होगा ही नहीं तो राम का जन्म कैसे होगा? जब हम दुखी नहीं होंगे तो दुखों से मुक्त होने के लिए चेष्टा ही क्यों करेंगे? जब काम क्रोध राग द्वेष विकार हमारे अंदर नहीं होगा तो हम साधु बनने के लिए क्यों सोचेंगे? इसलिए एक तरफ असुर और दूसरी तरफ ऋषि मुनियों देवता। तो पहले आसुरी वृत्ति हमारे अंदर प्रकट होती है, मोह रूपी रावण जो सबके अंदर है। मोह का मतलब होता है संसार के प्रति आकर्षण। जब संसार में आपको आकर्षण होगा विषय वस्तु में तो मोह हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, रावण पैदा हो जाएगा। और जब परमात्मा से लगाव होगा, अपने हृदय स्थित ईश्वर से आसक्ति होगी, तो कौन पैदा होगा? राम पैदा होगा। अनुभव की जागृति होगी, संसार क्या है, उससे मुक्ति क्या है, ये उपाय भगवान जागृत होकर बताने लगेंगे इसी शरीर में। तो जब हमारी चेतना संसार में जुड़ी हुई है
तो इसी शरीर को लंका कहते हैं और हमारे अंदर रावण काम कर रहा है। और जब यही चेतना भगवान से जुड़ जाती है तब हमारे अंदर राम का जन्म होता है। तो राम किसके लड़के हैं? दशरथ पुत्र। तो एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। घट घट में जो लेटा हुआ है अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, सबके हृदय में। हृदय किसको कहते हैं? हृदय क्या है? तो जिस शक्ति से हम योजना बनाते हैं उसको मन कहते हैं। निर्णय लेने वाली शक्ति बुद्धि है, और निर्णय के अनुसार कार्य कर लिया, बार बार रिपीट करने लग गए तो चित्त, और काम पूरा हो गया तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो चतुष्ट अंतःकरण है इसी को कहते हैं हृदय देश। ये अंतःकरण कहाँ काम कर रहा है? मन बाहर योजना बनाना है, संसार की कामना बाहर कर रहा है, बुद्धि बाहर निर्णय ले रही है, तो ये रावण का क्षेत्र है। और जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई अपने अंदर के राम में, और उसका निर्णय ले लिया प्राप्त करने का, नाम का जप करने लग गए। किस तरह से? दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति ही दशरथ है। ये निरोध करने की विधि किसने बताई? ज्ञान रूपी वशिष्ठ, जिसने इष्ट को वश में कर लिया है, जिसने राम को प्राप्त कर लिया है, ऐसा महापुरुष हमको मिला, तब उसने संयम करने की विधि बताई। ये महापुरुष हमको कैसे मिलेंगे? इस संसार में भगवान राम जिनके वश में है, ऐसे महापुरुष हम पहचानेंगे कैसे? तो मन क्रम वचन क्षण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। हृदय स्थित राम में, ईश्वर में जब आप श्रद्धा स्थिर करेंगे तो कैसे श्रद्धा स्थिर करेंगे, कैसे उसको प्रकट करना है, कैसे भगवान प्रेरणा देगा? तो नाम निरूपण नाम जतन से शो प्रकटत जिम मूल रतन से। नाम का जप, ये नाम का जप किस तरह से होता है? ये 3-4 प्रकार से होता है। इसमें जो श्रृंगी ऋषि है वो क्या है? वो श्वास और प्रश्वास से नाम का जप। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो जहाँ जप यज्ञ जोग मुन करें, नाम का जप, यही श्रृंगी ऋषि है। और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया तब दशरथ को पुत्र पैदा हुए। तो जब सदगुरु के पास हम जाते हैं तो वो हमको क्या बताते हैं? हृदय स्थित ईश्वर में, राम में श्रद्धा स्थिर करो, दसों इंद्रियों का संयम करो, नाम का जप करो, यही बात बताई जाती है। तो नाम का जप कैसे करना है? बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। नाम के जप करने से ही राम प्रकट होगा। नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटत जी मूल रतन से। कबीरदास कहते हैं एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। घट घट में लेटा हुआ राम, हृदय में प्रसुप्त राम, दशरथ का पुत्र कैसे होता है, वही विधि यहाँ पे बताई जा रही है रामचरितमानस में। तो पहले श्रद्धा स्थिर करो, नाम का जप करो, फिर नाम का जप करने लगोगे सदगुरु आपको मिल जाएंगे। फिर श्वास प्रश्वास से नाम का जप होने लगेगा। कैसे होता है? जैसे राम और ओम। वैदिक काल में जिसको ओम कहते हैं उसी को भक्ति काल में राम कहा गया। ओम क्या है? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, जो अक्षय ब्रह्म है उसका संबोधन है। राम कौन है? तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम भी चिन्मय ब्रह्म है, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, सबके हृदय में निवास करता है, फिर भी सबसे रहित है। जिस ब्रह्म का संबोधन ओम है उसी का संबोधन राम है। तो राम का नाम जपना है, राम का हमारे अंदर जन्म हो, राम हमारे अंदर प्रकट हो, इसके लिए हमें नाम का जप करना है। कैसे करना है? श्रद्धा हृदय में स्थिर करो, नाम का जप जीव से करो। पहले राम नाम मन दीप धरे, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर वायरो जो चाह सुजियार। हमें संसार में रहना है सुखपूर्वक या भगवान की प्राप्ति करनी है, दोनों स्थितियों में नाम का जप करना है, भगवान तभी जन्म लेंगे। तो नाम का जप पहले जीव से, शांति से बैठ जाओ, सारा काम निबट जाए तो शांति से बैठ करके आधा घंटा राम 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 ऐसे जीव से जपो। फिर जीव से जपते जपते मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए तो कंठ से जपो, तालू का स्पर्श करके अंदर ही जपो, खुद ही राम राम जपो और खुद ही सुनो। फिर जब ये जप होने लगे तब पश्यंती से जपो। पश्य माने देखना, किसको देखना? श्वास को। इसी को श्रृंगी ऋषि कहा गया, इसी को जप यज्ञ कहा गया। महात्मा बुद्ध इसी को श्वसन क्रिया कहते हैं, पानापान कहते हैं। तो श्वास को देखना है, श्वास नाक का स्पर्श करके, तालू का स्पर्श करके अंदर नाभि तक जाती है, फिर इसी रास्ते से वापस हो जाती है। इसी श्वास के द्वारा हम पैदा होते हैं, तब भी ये श्वास ऐसी थी,
जवान हुए तब भी ये श्वास ऐसी है, और वृद्ध होते हैं तब भी श्वास, शरीर बदलता है लेकिन श्वास वही रहती है। इसी श्वास से हम संसार से जुड़े हैं, बाहर शरीर से जुड़े हैं, और इसी श्वास से हम परमात्मा से जुड़े हैं भीतर। श्वास छूट गई तो न परमात्मा है और न शरीर है न संसार है। तो ये श्वास यही परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है, इसलिए इसी को श्रृंगी ऋषि कहते हैं। तो श्वास को देखो, श्वास कब अंदर गई समझो, कब बाहर आई, कितनी रुकी समझो। जब 10-15 बार देखने में आ जाए तो जिस नाम को आप जीव से जपते थे उसी नाम को श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। संत कबीर कहते हैं इस अवस्था को रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुका है। रा और माँ इन दो शब्दों के बीच में 3.5 हाथ का जो कबीर का शरीर था, 5 फुट 6 फुट का जो, वो छुप गया। राम छोटा सा शब्द, इसके अंदर इतना बड़ा शरीर कैसे आ गया? जहाँ व्यक्ति का मन होता है वहीं शरीर होता है। ये जो जाप है श्वास प्रश्वास का, पश्चंती का, ये मन से होता है। जब मन श्वास को देखेगा तो दूसरे विचार नहीं करेगा, और दूसरे विचार करेगा तो श्वास में राम नहीं सुनेगा। तो श्वास गई तो राम, श्वास आई तो राम। अन्य विचार जब शांत होते हैं, इसी को कहते हैं श्रृंगी ऋषि का यज्ञ, जो दशरथ ने किया। किसने किया? दशरथ ने। ये कैसे होता है? जब श्वास में आप नाम को कब सुन सकते हैं? जब 10 इंद्रियां संयमित होकर सुनेंगी तब। जब 10 इंद्रियां, आंख बाहर देख रही है, कान बाहर सुन रहा है, तो श्वास नहीं दिखाई पड़ेगी। जब संयमित हो जाएंगी तब जाकर के श्वास में नाम सुनाई देगा। अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। तो 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। विषयोन्मुखी वृत्ति थी तो वही दशानंद था। संयम कर लिया तो वही दशरथ हो गया। तब यह शरीर ही अवध हो गया, अबाध स्थिति का संचार हो गया। तो जैसे 10 इंद्रियों का संयम सदा श्वास प्रश्वास में राम का जप होने लगा, नाम का जप, तो भक्ति रूपी कौशल्या। हम किससे जुड़ गए? भक्ति माने जुड़ना, विभक्त माने अलग। किससे हम जुड़ गए? अपने ही अंदर के राम से जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? नाम जप में मन लग गया। नाम जपते जपते श्वास में मन एकाग्र हो गया, बुद्धि एकाग्र हो गई, इंद्रियां संयमित हो गई। समग्र चेतना जो बाहर भटकती थी, समूचा चित्त सिमट करके कहाँ लग गया? राम। श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। ये क्या है? ये भक्ति है। ये किससे जुड़ गए हम? भगवान से जुड़ गए। और कौशल्या क्या है? भक्ति रूपी कौशल्या। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम और भक्ति वश कौशल्या की गोद। जो व्यापक था, निरंजन था, अव्यक्त था, वही प्रेम और भक्ति के वश में कौशल्या के गोद हो गया। भक्ति माने जुड़ना भगवान से। जैसे ही हम जुड़े, किस राम से? हृदय स्थित राम से। जैसे ही श्रद्धा स्थिर हुई, नाम जप में मन लगा, सदगुरु के चरणों में लगा, वैसे ही वो राम प्रकट हो जाता है। राम का जन्म हो गया। दशरथ पुत्र राम। तो कबीर कहता है एक राम दशरथ का बेटा। तुलसीदास जी भी वही कहते हैं, जैसे ही 10 इंद्रियों का संयम सदा, वैसे ही वो राम प्रकट हो गया। अब बेटा का मतलब क्या होता है? बाहर आपको पुत्र होता है तो आप क्या करते हैं? जब आप बड़े हो गए, वो जिम्मेदारी सहन करने लायक हो गया, जवान हो गया, सक्षम हो गया, तो बाप अपना सारा भार बेटे के ऊपर सौंप देता है। यहाँ पे भगवान जब जन्म हो गया तो दशरथ क्या चाहते थे? सारा राज्य राम को देना चाहते थे। तो जैसे ही इंद्रियां संयम होते हैं, भगवान की जागृति हो जाती है। इसी को कहते हैं अनुभव रूपी राम। भव क्या है और उससे मुक्ति क्या है? संसार क्या है, उससे मुक्ति क्या है? जब हमारा नाम जप में मन रुक जाता है तो हमारे हृदय का ईश्वर जागृत होकर के वो हमको बताने लगता है ये संसार है, ये मुक्ति है, ये गुण है, ये दोष है, ये रावण है, ये राम है, ये दैवी प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। इधर चलोगे तो भगवान मिलेंगे और इधर चलोगे तो संसार। ये बात भगवान बताने लगते हैं। अर्थात तीनों कालों की जानकारी, जो कि परमात्मा का स्वरूप है, त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता। जो नाम जपते जपते श्वास में मन रुका, जहाँ इंद्रियां संयमित हुई, तो हृदय का ईश्वर प्रकट हो जाता है। और श्वास में इस नाम के जप को क्या कहते हैं? इसी को मंत्र कहते हैं। जब श्वास के अंतराल में मन रुक जाता है तो यही राम 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 नाम का जप जो आप जीव से जपते हैं, वही मंत्र हो जाता है। वही मंत्र हो जाता है और कोई अलग से मंत्र नहीं है। मन रुक गया,
श्वास में तो मंत्र हो गया, भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर के क्या करते हैं? भगवान राम का अवतार हुआ तो तुलसीदास जी लिखते हैं किस लिए अवतार हुआ? असुर मार थापें सुरन, राखें निज सुत सेत, और जग विस्तारें विसर्जस, राम जन्म कर हेतु। कौन सा राम प्रकट हुआ? बिन पद चले सुने बिन काना, जो बिना पैर के सर्वत्र चलता था, बिना हाथ के सर्वत्र काम करता था, 10 इंद्रियों के संयम के साथ वही राम प्रकट हो गया। कबीरदास जी का कौन सा प्रकट हो गया? एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दोनों का एक ही राम। तुलसी का भी वही राम, कबीर का भी वही राम। 10 इंद्रियों के निरोध के साथ कबीर और तुलसी दोनों का राम सगुण हो गया। तीनों गुण सत रज तम, कब सतोगुण आ रहा है, कब रजोगुण आ रहा है, इसको भगवान बताने लग गए। कब तमोगुण आ रहा है, कब काम क्रोध राग द्वेष आ रहे हैं, भगवान इसको बताने लग गए और बचाने लग गए। 10 दिन बाद कौन सी घटना घटेगी, 10 दिन पहले बताने लग गए। त्रिकालज्ञता जागृत हो गई। इसी को अनुभव कहते हैं। भगवान, जिस भगवान का हम नाम जप रहे हैं, जो हमारे ही अंदर है लेकिन हम नहीं जानते, वही परमात्मा जागृत हो जाए, उसकी त्रिकालज्ञता प्रकट हो जाए, भगवान हमको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताने लगे, अनुभव देने लगे। भव क्या है, संसार क्या है और इससे मुक्ति क्या है, ये चीज बताने लगे। इसी को कहते हैं राम का जन्म, अनुभवों की जागृति। और इसी को कहते हैं सगुण ब्रह्म की जागृति। जो निर्गुण निराकार था, जो नहीं बोलता था, जो सर्वत्र कार्य करता था, हम नहीं जानते थे, वही हमारे अंदर कार्य करने लग गया। कौन सा कार्य करने लग गया? क्या है भगवान का कार्य? असुर मार थापें सुरन, राखें निज श्रुत सेत। असुरों को मारते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं। तो असुरों को मारने का मतलब क्या है? क्या है असुर? तो हमारे अंदर काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, अहंकार रूपी ऐरावण, प्रकृति रूपी शूर्पणखा, काम रूपी मेघनाथ। ये जो विकार हैं ये असुर हैं, यही हमको असुर बनाते हैं। और क्या है साधु, क्या है देवता? विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा, ये गुण हमको साधु बनाते हैं, देवता बनाते हैं। तो हमारे अंदर ये भगवान जागृत हो जाते हैं। तो ये क्या कराते हैं? इन आसुरी वृत्तियों का नाश कराते हैं। और विवेक, वैराग्य, देवी वृत्ति को निर्विघ्न संचालित करते हैं। यही इस राम के जन्म का हेतु है। तो राम का जन्म कब हुआ? 9वीं तिथि मधमास पुनीता, 9वीं तिथि को हुआ, मधमास में हुआ। ये 9वीं तिथि क्या है? हमारे अंदर ये 9 इंद्रियां हैं। ये 9 इंद्रियों में स्थिति बदल रही है, स्थिर नहीं है। इनमें जो परिस्थिति है, स्थिति ये सब पुरानी है। नवीन स्थिति कौन सी होती है? जब ये इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, संयमित होकर नाम का जप करने लगती हैं, भगवान जागृत होकर के तीनों कालों की जानकारी देने लगते हैं, तब ये नई स्थिति है। तो 9 इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, भगवान जागृत हो जाते हैं। इसलिए रामनवमी, राम का जन्म कब हुआ? 9वीं को। 9वीं तिथि क्या है? 9 इंद्रियों का संयमित होना। संयमित होकर नाम जपने लग गए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए रामनवमी। आपके ही अंदर का ईश्वर आपके अंदर जागृत हो जाता है। जो त्रिकालज्ञ था, सर्वज्ञ था, हम नहीं जानते थे। अब जिस व्यक्ति के अंदर त्रिकालज्ञ परमात्मा मौजूद था, अनुभव जागृत होने से पहले नहीं जानता था, अनुभवों की जागृति हुई, राम का जन्म हुआ, वही व्यक्ति अपना भूत, भविष्य और वर्तमान देखने लगता है, जानने लगता है, समझने लगता है। तो जब ये घटना घटने लगे तो समझो राम का जन्म आपके अंदर हो गया। इनका सारा काम क्या है? आसुरी वृत्तियों को समाप्त करना। तो भगवान जिस विधि से जागृत होते हैं और जागृत होकर के राम की प्राप्ति कराते हैं। राम, भगवान वाल्मीकि जी के पास पहुँचे भगवान राम, तो वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूँ? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं। भगवान सोचे यहाँ तो सब कुछ पोल खुल गई, मैं सोचता था नहीं जानते थे, नहीं जानेंगे। तो वाल्मीकि ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं, सब जगह हैं। उन्होंने कहा कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी जो देह है वो चिदानंदमय है, विकार से मुक्त है, केवल अधिकारी ही जानता है। कैसे जानता है? सोई जाने जिन्हें देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए।
आपको भगवान वही जानता है जिसके अंदर आप प्रकट होकर के उसको आप समझाने लगें, बताने लगें, ये सही है, ये गलत है, साधना कराने लगें, वही आपको जानता है। और जान के क्या हो जाता है? जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। किस किस ने जाना और कौन कौन भगवान के स्वरूप हुए? तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि क्या थे? कौल किरात थे, दस्यु थे, और भगवान के नाम का जप किया, ब्रह्म के समानांतर हो गए। जिस राम का भजन किया वो भी राम के स्वरूप हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और कौन कौन हुआ? तो राम नाम जे जपे महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। भगवान शंकर कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। प्रेम किया और मैंने प्रकट किया। कैसे प्रेम किया? तुम पुण्य राम राम दिन राति, यही नाम का जप किया और अपने अंदर उस ब्रह्म को, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण रूप में प्रकट किया। इसलिए भगवान शंकर भी भगवान हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और कौन भगवान हुआ? तो जप्यो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी ने नाम का जप किया। हनुमान जी कौन हो गए? भगवान के स्वरूप हो गए। इसी नाम का जप करके हनुमान जी भगवान के स्वरूप। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव ने नाम का जप किया, वो भी भगवान के स्वरूप। प्रहलाद ने नाम का जप किया, वो भी भगवान के स्वरूप। ये तो पुरानी बात हो गई। बुद्ध 2500 वर्ष पहले हुए, उन्होंने भी नाम का जप किया। क्या कहा उन्होंने? मैं सत्य को जानूंगा या शरीर छोड़ दूंगा। खा पी के मर जाना, ये सुंदर शरीर, इसके पीछे इतना रोग, यही सब कुछ है कि इसके आगे भी कुछ और है? सत्य क्या है? सत्य को जानने के लिए चल दिए। रामचरितमानस में सत्य किसको कहा गया? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्या है सत्य? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि, जिसको तुलसीदास जी रामायण शंकर भगवान सत्य चेतन आनंद की राशि कहते हैं। जिस परमात्मा को, जिस राम को रामायण में सत्य कहा गया, महात्मा बुद्ध उसी को सत्य कहते हैं। और सत्य की प्राप्ति के लिए चल दिए। और उसके बाद कौन सी साधना की? अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि व्यक्तियों, श्वसन क्रिया पे ध्यान दो। इसी श्वास को उन्होंने देखा, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। बुद्ध के अंदर भी वही राम प्रकट हुआ जो दशरथ पुत्र थे, जो निर्गुण निराकार है, जो भगवान शिव के अंदर प्रकट हुआ, जो महर्षि वाल्मीकि के अंदर प्रकट हुआ। वही राम, उसी नाम का जप बुद्ध ने श्वास के द्वारा किया और उनके अंदर भी राम प्रकट हुआ। और भगवान बुद्ध भी एक राजकुमार सिद्धार्थ 2500 वर्ष पहले, वो भी भगवान बुद्ध हो गया, भगवान का अवतार हो गया। तो ये विधि आप सबके लिए है। आप सब इस राम को प्रकट कर सकते हैं। करना क्या है? शांति से बैठ जाओ, आधा घंटे नाम का जप, पहले जीव से फिर श्वास से। और जैसे ही मन रुका, वैसे ही जिसका नाम राम है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ परमात्मा, वो प्रकट हो जाता है। तो प्रकट होता है किस रूप में? अनुभव के रूप में। अनुभव का मतलब होता है हमारा नाम जप, हमारी प्रार्थना, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम इतना उन्नत हो जाए, क्योंकि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। और प्रेम कब होता है? जब किसी व्यक्ति को आप बार बार देखने लगो तो प्रेम हो जाएगा, किसी वस्तु को आप बार बार देखने लगो तो प्रेम हो जाएगा। तो हमने क्या खोया है? परमात्मा हमारे सबके अंदर है, हमें वो याद नहीं है, हमने उसकी स्मृति खोई है। और उसको कैसे हमें याद करना है? तो उसका नाम जपना है। गीता में आया है ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म, ओम का जप, और रामायण में आया है राम का जप। दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे ओम जपो चाहे राम जपो। ओम का मतलब होता है वो परमात्मा, अहम माने में स्वयं, जिसका निवास मेरे अंदर है। राम क्या है? रमनते योगनो यस्मिन स राम, जो सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए राम। राम ब्रह्म व्यापक जग जना। राम कौन है? वो कण कण में व्याप्त ब्रह्म। ओम कौन है? ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म। तो गीता में जिसको ब्रह्म कहा गया, रामायण में उसी को राम कहा गया। उसी राम का, उसी ब्रह्म का अवतार जितने महापुरुष हैं, केवल राम ही नहीं, कृष्ण ही नहीं, शंकर ही नहीं, सब बुद्ध महावीर जो इस देश में हुए, जो दूसरे देश में हुए, सब उसी अविनाशी ब्रह्म के अवतार हैं। सबके अंदर यही परमात्मा प्रकट हुआ, सबके अंदर इसी राम ने जन्म लिया, और इसलिए सब भगवान के स्वरूप हुए। और हमें भी प्रकट करना है तो हमारे अंदर भी वही राम है, वही त्रिकालज्ञ, वही सर्वज्ञ। तो तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ पुत्र राम, सोई दशरथ सुत,
जो कण कण में व्याप्त है वही दशरथ का लड़का है। 10 इंद्रियों के निरोध के साथ, श्वास प्रश्वास के जप के साथ प्रकट होता है। कबीर दास का भी वही राम है। जैसे ही निरोध हुआ दशरथ का बेटा हो गया। फिर कबीर और आगे बढ़ते हैं, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ये सकल प्रसारा वाला राम कौन सा है? तो तुलसीदास जी भी उन्हीं के समानांतर चलते हैं। कबीर कहते हैं कि एक राम का सकल प्रसारा। जब हमारे अंदर भगवान का जन्म हो गया, जागृति हो गई, तो हम साधना करने लगते हैं, भगवान के मार्गदर्शन में चलने लगते हैं। तो भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते एक ऐसी अवस्था आती है कि स्वर्ग नरक का वर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना। तुलसीदास जी की ये अवस्था आई तो क्या कहते हैं? न स्वर्ग स्वर्ग के रूप में, ना नरक नरक के रूप में, सर्वत्र राम ही राम दिखाई दिए। और कबीरदास क्या कह रहे हैं? एक राम का सकल प्रसारा। जो राम सब जगह कबीर को दिखाई दे रहा है, वही राम तुलसीदास जी को धनुष बाण के रूप में सब जगह दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग है, एक ही राम है। वो कहते हैं सकल प्रसारा, तुलसीदास कहते हैं जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना। वही राम है, दूसरा नाम नहीं है। पहले अवस्था क्या है? घट घट में लेटा है सबके हृदय में, 10 इंद्रियों का निरोध किया, नाम का जप किया, दशरथ का बेटा हो गया। और फिर साधना करने लगे, साधना करते करते ऐसी अवस्था आ गई जहाँ भी दृष्टि पड़े भगवान दिखाई देने लग गए, सकल प्रसारा हो गया। और एक राम सब जग से न्यारा, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिस महात्मा के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में यह घटना घटती है, वो कहाँ रहता है? इसी संसार में। हम लोग जान पाते हैं ये जो लाखों करोड़ों की आबादी है, इस आबादी में किस महापुरुष के अंदर ये स्थिति प्रकट हुई, ये राम प्रकट हुआ, आप जान सकते हैं? इसी संसार में रहता है, लेकिन संसार से न्यारा, वो स्वयं राम का स्वरूप हो जाता है। तो राम का जो स्वरूप हो जाता है वो महापुरुष, उसके अंदर क्या विभूति होती है, उसका क्या स्वरूप होता है उस राम का, तो उसको तुलसीदास जी बताते हैं। इस संसार में कौन सा मनुष्य राम का स्वरूप है, कौन सा महात्मा भगवान राम का रूप है? तो अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सचित्त महान, मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान। तो जिस महापुरुष का अहंकार, आकार, स्वरूप शिव हो गया। शिव का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, जो कल्याण तत्व है, जो शंकाओं से अतीत है। तो जिस महापुरुष का स्वरूप कैसा हो गया? जो शंकाओं से अतीत हो गया, इसलिए वो क्या है? वही शिव है। अहंकार शिव बुद्धि अजय। और जिस महापुरुष की बुद्धि ब्रह्मा हो गई, वो राम बोलता है, उसकी बुद्धि केवल ग्रहण करती है और जबान से व्यक्त करती है। बुद्धि समाप्त हो गई। किस रूप में? भगवान को धारण कर लिया, भगवान की वाणी को व्यक्त करने लगी। तो वही मनुष्य क्या हो गया? वही महात्मा क्या हो गया? वही शंकर हो गया, कल्याण स्वरूप होकर के। वही ब्रह्मा हो गया, जब बुद्धि रिले करने लगी उस ब्रह्म को, परम तत्व परमात्मा को व्यक्त करने लगी, वही महापुरुष ब्रह्मा हो गया। और मन सच्चित्त महान, और उसी महापुरुष का चित्त जब शांत हो गया, शांत होके निरोध होके विलीन हो गया, तो वही विष्णु हो गया। तो जिस मनुष्य के अंदर जिसका आकार, जिसका स्वरूप कल्याण हो गया, शिव हो गया, और जिसकी बुद्धि ब्रह्मा हो गई, और जिसका चित्त विष्णु हो गया, मनुजवास सचराचर, रूप राम भगवान। जिस मनुष्य के अंदर साधना करते करते, तपस्या करते करते ये स्थिति आ गई, वही मनुष्य इस संसार में सगुण ब्रह्म का, राम का रूप है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु सब कुछ है। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बिन गुरु भवने तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। क्योंकि गुरु की अवस्था ब्रह्मा और शंकर से भी आगे है। अहंकार से बुद्धि, मन से चित्त मान, ये सब उसकी विभूतियां हैं। वो क्या है? साक्षात परम ब्रह्म। तो जिसके अंदर वो कण कण में व्याप्त राम, जो हृदय स्थित ईश्वर, इस रूप में प्रकट हो गया कि उसका स्मरण करो, वो आपका कल्याण होने लगे। इसलिए ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, आप उस सदगुरु का ध्यान करो और आपका कल्याण होने लगे, शिव कार्य करने लगे। उनका ध्यान करो और आपकी बुद्धि भगवान से संचालित होने लगे, भगवान आपकी बुद्धि में बोलने लगे, निर्णय करके देने लगे। उस महापुरुष का ध्यान करो और आपका चित्त शांत हो जाए, विष्णु के लक्षण आ जाए, तो वो महापुरुष इस संसार में वही सदगुरु है और वही
राम का स्वरूप है, वही बुद्ध है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। उसी के अंदर निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ है। ये इस तरह से ये पूरी रामचरितमानस क्या है? हृदय स्थित ईश्वर की जागृति, उसका जन्म, और उस ईश्वर को की जागृति होने के बाद, जन्म होने के बाद उस ईश्वर के निर्देशन में चलना, और चल करके हृदय स्थित ईश्वर को प्रत्यक्ष जान लेना, और जानत तुम्हें हो जाए, जान करके ब्रह्म का स्वरूप हो जाना। ये सारा साधना क्रम ये रामचरितमानस है। इसलिए रामचरितमानस किसी राजा रानी की कहानी नहीं, आपके अंतःकरण में घटने वाली घटना है। राम कौन है? आपके ही हृदय का ईश्वर। और राम जन्म क्या है? जब वो ईश्वर प्रकट होकर के तीनों कालों की जानकारी देने लगे, 10 दिन बाद में घटने वाली घटना को 10 दिन पहले बताने लगे, तो समझो राम का जन्म आपके अंदर हो गया। और यह घटना घटती है किसके अंदर? जिन रघुवीर चरण रतमानी, तिनकर यह गति प्रकट भवानी। ये त्रेता में कभी घटी थी ऐसी बात नहीं। आप आज प्रेम करो हृदय स्थित ईश्वर से, नाम का जप आज शुरू करो, 2-3 महीने में वो राम प्रकट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, उस राम का जन्म हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि लोग कहते हैं हम तो पापी हैं, कुछ कहते हैं स्त्रियां नहीं भजन कर सकती। भगवान कहते हैं राम पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी चराचर जीव हो, संपूर्ण भावों से मुझ हृदय स्थित ईश्वर में, अंदर के राम में जो श्रद्धा स्थिर करके भजन करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राणों के समान प्रिय। भक्तिवंत अति नीचो प्राणी मोह प्राण सम असमंबानी। भक्तिवंत अत्यंत नीचवी प्राणी है, और बाहर राम के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। कैसा है? और भीतर के राम कहते हैं पुरुष नपुंसक नार, भक्तहीन अति नीचो, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी। जो मेरी भक्ति करता है, हृदय स्थित ईश्वर से, राम से जुड़ा, वो चाहे अत्यंत नीच, जिसको दुनिया नीच कहती है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। और भक्तहीन विरंच किम होई, भक्ति से रहित कौन सी भक्ति? जो अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ना, हृदय स्थित राम से जुड़ना, उससे जुड़ना, उसकी भक्ति से रहित। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा क्यों न हो, वो भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितना कुत्ता, बिल्ली, सियार, और ज्यादा प्रिय नहीं है। और भक्तिवंत अति नीचो प्राणी। तो भगवान राम को प्राप्त करने का, पूजा करने का अधिकार किसको है? अत्यंत दुराचारी। भगवान कृष्ण कहते हैं अपिचेषु दुराचारो। और यहाँ मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकता, स्त्रियां नहीं जा सकती। ये कैसा है? तो प्रत्येक मनुष्य मात्र का जो हृदय स्थित ईश्वर है, उसका नाम राम है। ये राम की भक्ति है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। फिर लोग कहते हैं कि देवी देवता और राम में क्या अंतर है? तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड में कि दुर्गा अमित कोट अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गाओं के समान राम के अंदर शत्रुओं को समाप्त करने की क्षमता है। तो हम दुर्गाओं को क्यों पूजें? उस हृदय स्थित ईश्वर को, उस राम को ही पूजें जो करोड़ों दुर्गाओं के समान है। शारद अमित कोट चतुराई, विधि शत क्रोट सृष्टि निपुणाई। सरस्वती की हम लोग पूजा करते हैं, भगवान राम में कितना पावर है? करोड़ों सरस्वती के समान बुद्धि है, देने की क्षमता है, विद्या देने की क्षमता है राम में। तो यदि हमें सरस्वती की पूजा करके कुछ प्राप्त करना है, वो भी हमको राम की पूजा से मिलेगा, हृदय स्थित राम की पूजा से। और विधि शत कोट सृष्टि निपुणाई, विधाता करोड़ों ब्रह्मा के समान सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता है भगवान राम में। कोट विष्णु सम पालन करता, करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने की क्षमता है। तो अलग से विष्णु पूजने की क्या आवश्यकता है? राम को पूजो, करोड़ों विष्णु हाजिर। कोट रुद्र सम सत्संगरता, करोड़ों शंकर के समान संहार करने की क्षमता है उस हृदय स्थित राम में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो क्षमता है वो आपके अंदर वाले राम के अंदर मौजूद है। बल्कि ये तीनों उसी राम की प्रशक्ति हैं, अलग से देवी देवता नहीं है, वो ये तीनों उसी राम की शक्ति है। तो इसलिए सभी देवी देवताओं को अनुकूल करना है, परमात्मा को भी अनुकूल करना है। तो आपको किसकी पूजा करनी है? अपने अंदर वाले राम की, हृदय स्थित ईश्वर की, राम की, और उसकी पूजा करनी है। बाहर
जब हम हृदय स्थित ईश्वर की विधि नहीं जानते हैं तो बाहर से पूजा आरंभ करते हैं। बाहर भी पूजा पाठ जो करते हैं, मूर्ति पूजा, ये क्या है? वास्तव में भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं, लेकिन भारत के लोग मूर्ति पूजक नहीं है। क्या है फिर ये? भगवान राम के मंदिर, ये मंदिर क्या है? ये प्राइमरी स्टेज है। जैसे बच्चा पैदा होता है, समझदार हुआ तो माता कहती है ये तुलसी का पेड़ है, इसमें जल चढ़ा, ये पीपर है, इसको नमस्कार कर, ये गांव की देवी है, इसको नमस्कार कर, ये गंगा मैया है, इसको नमस्कार कर। जो छोटा बच्चा है उसके अंदर प्रणाम करने की, उसके अंदर एक श्रद्धा पैदा करने के लिए ये सारी व्यवस्था पूर्वजों ने दी। जो अरूप है, अनाम है, अमूर्त है, उसकी मूर्ति कैसी? तो भगवान ने ये व्यवस्था पूर्वजों ने इसलिए दी कि जो हृदय का ईश्वर है वहां तक आदमी पहुंचे कैसे। तो इसलिए बाहर मंदिरों की व्यवस्था हुई कि चलो यहां से श्रद्धा शुरू करो। जब श्रद्धावान हो जाएगा तो एक दिन वो सोचेगा कि राम कौन? पार्वती ने प्रश्न किया राम कौन? भरद्वाज ने प्रश्न किया राम कौन? आप भी प्रश्न अपने मन में करते हो, राम कौन? पूजा तो आप सभी करते हो, लेकिन राम ने रामचरितमानस में राम की घटना क्या है? जो भी मिल रहा है सबसे राम बात कर रहे हैं, सबरी से राम बात कर रहे हैं, सुतीक्षण से राम बात कर रहे हैं, नारद से राम बात कर रहे हैं। तो जब राम बात करता है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, हम पूजा कर रहे हैं रोज मंदिर में, हमसे बात क्यों नहीं करता है? क्या है? या तो सही जगह पे पूजा नहीं हो रही है, या जिसकी पूजा कर रहे हैं वो राम का स्वरूप नहीं है। तो ये अविधि पूर्वक है, अपने हृदय तक पहुंचना है। ये प्राइमरी स्टेज है मूर्ति पूजा। इसलिए भारत मूर्ति पूजक नहीं है। श्रद्धा स्थिर करने के लिए ये मूर्तियां, ये मंदिर बनाए गए, ताकि वहां जाते जाते लोग समझ जाएं कि राम का मतलब है हृदय स्थित ईश्वर। उस ईश्वर को कैसे प्रकट करना है, ये शिक्षा मंदिरों से मिलने लगे। इसलिए पूजा पाठ की व्यवस्था की गई। तो वो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्टेज है। लेकिन कोई बच्चा प्राइमरी में पढ़ता रहे जिंदगी भर, तो वो इंजीनियरिंग कब करेगा, पीएचडी कब करेगा? आगे बढ़ना चाहिए ना। इसलिए एक सीमा तक पूजा पाठ सही, लेकिन एक सीमा के बाद गलत। पूरी जीवन बीत गया उसी पूजा पाठ को करते करते, भगवान से भेंट ही नहीं हुई। 33 साल हो गए राम कथा सुनते सुनते, राम का पता ही नहीं चला। तब फिर आगे की स्थिति है हृदय स्थित ईश्वर को मानना, और मान करके नाम का जप आरंभ करना। तो इसलिए मूर्ति पूजक नहीं है। श्रद्धा स्थिर करने के लिए ये मंदिर और मूर्तियों की स्थापना हुई, प्राइमरी स्तर। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी घर में थे मूर्ति पूजक, बुद्ध घर में थे मूर्ति पूजक, आप ही की तरह महावीर घर में थे मूर्ति पूजक, शंकराचार्य, कबीरदास, सब। लेकिन जैसे ही हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हुई तो बुद्ध ने कहा मैं सत्य को जानूंगा। सत्य को जानने कहाँ गए? जंगल में तपस्या करने। शंकराचार्य कहाँ गए? तपस्या करने। सब महापुरुष बाहर निकल गए तपस्या करने के लिए। तो सत्य को जानने के लिए आपको तपस्या, भजन करने पड़ेगा। तो तपस्या का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के चल दो। आपको तपस्या आधा घंटे आपका जो बैठना है, सारा काम करते हुए, चाहे आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष, शूद्र चाहे ब्राह्मण, किसी भी जाति के हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान, कुछ भी हो, आधा घंटे के लिए हृदय स्थित ईश्वर में आप श्रद्धा स्थिर करते हैं और नाम का जप करते हैं। चाहे ओम का जप करो, चाहे राम शब्द का जप करो जीव से, तो आप धार्मिक हैं, शाश्वत सनातन ब्रह्म के उपासक हैं। यदि इतना नहीं करते तो हम चाहे जितनी पूजा पाठ कर लें, व्रत उपवास कर लें, हमको राम नहीं मिलेगा। और कुछ भले ही मिल जाए, जो कामना लेके हम मंदिर में जाते हैं, नौकरी लग जाए, दुकान चल जाए, वो हो जाएगा, लेकिन राम नहीं मिलेगा। राम कब मिलेगा? जब हृदय स्थित राम में श्रद्धा स्थिर करोगे। आधा घंटा बैठ करके नाम का जप करोगे, आधा घंटा बैठ करके नाम का जप, राम 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 धुन लगा दो, चाहे ओम ओम ओम, आधा घंटे बैठ करके सब काम निबट जाए। तब 2-4 महीने के अंदर जिसका नाम राम है वो प्रकट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, आपको मार्गदर्शन करने लगेगा। भगवान क्या है, किधर चलना है, किधर नहीं चलना है, 10 दिन बाद कौन सा खतरा आने वाला है, भगवान स्वप्न में बताने लगेंगे। ये भगवान के जो बताने का तरीका है, अनुभव, ये 4 प्रकार का होता है। अंग फड़कन के द्वारा, शरीर के अंग फड़क करके आपको बताएंगे। दायां हाथ फड़क रहा है, मदद मिलेगी। स्त्रियों का विपरीत होता है पुरुषों के, दायां हाथ पुरुषों को फड़क रहा है तो मदद मिलेगी, स्त्रियों को फड़क रहा है तो नहीं मिलेगी, विपरीत। दाईं आंख पुरुषों की फड़क रही है तो शुभ दर्शन,
स्त्रियों की फड़क रही है तो अशुभ दर्शन। दोनों का शरीर की बनावट विपरीत है, इसलिए अंग फड़कन भी विपरीत है। जब सीता जी को राम का दर्शन होने वाला था तो उसमें पुष्प वाटिका में बाम अंग फड़कन लगे, बायां अंग फड़कने लगा और भगवान का दर्शन हुआ। और राम को जब रावण मरने वाला था, राम आने वाले थे, भरत से मिलने वाले थे, तो भरत का कौन सा अंग फड़का? भरत नयन भुज दक्षिण फरकत 12 बार, जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। दायां फड़कने लगा, भगवान आ गए। ये अंग फड़कन इसका रामायण में भी वर्णन है, ये अनुभूति है। पहले शरीर स्तर पे भव क्या है, मुक्ति क्या है, अंग फड़क के भगवान बताते हैं। बाईं आंख फड़क रही है, समझो भव है, संसार है, काम क्रोध राग द्वेष आने वाला है। दाईं आंख फड़क रही है, नाम का जप होने वाला है, विवेक वैराग्य होने वाला है, शुभ कार्य होने वाला है। ये अंग फड़कन के द्वारा अनुभव मिलता है। स्वप्न के द्वारा दूसरी अनुभूति, स्वप्न के द्वारा। स्वप्न जगत में भी जो आप स्वप्न देखेंगे नाम जपने के बाद, सदगुरु के मिलने के बाद, स्वप्न के जगत को भी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। स्वप्न भी योगी अर्थात आधा घंटा नाम का जप करने वाला मनुष्य वही योगी है। केवल सन्यासी नहीं, आधा घंटे भी आप करेंगे तो भी आप योगी हैं। वो स्वप्न नहीं देखता, अपना भविष्य देखता है। स्वप्न कौन देखता है? वो निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक विचार प्रकार। और ये स्वप्न अनुभव कब होता है? जब आप मोह रूपी रात्रि से जागृत हो गए। जागृत होने का मतलब क्या है? नाम जीह जप जागे जो, जीव से नाम जपने लग गए तो जागृत हो गए। जागृत होना, नाम का जप शुरू करना। सुप्त होना, नाम जप से कोई मतलब नहीं, तो समझो अचेत हो। तो इसलिए नाम का जप चालू हो गया तो ये स्वप्न अनुभव हो जाता है। अर्थात भगवान स्वप्न में भी आपको ये बताएंगे, ये संसार है, ये संसार से मुक्ति, ये रावण है, ये राम है। इधर चलोगे तो रावण मिलेगा, इधर चलोगे तो राम मिलेंगे। ये बात भगवान स्वप्न में भी बताने लगते हैं। और तीसरा दृश्य होता है ध्यान। तीसरा अनुभव क्या होता है? राम का जन्म ध्यान के दृश्य के रूप में। ध्यान क्या है? ध्यान, इसको सुषुप्ति भी कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है कि आपका शरीर जगता रहे, शरीर न सोए। स्वप्न कब आता है? जब शरीर सो जाता है। और ये सुषुप्ति का अनुभव जिसको ध्यान का दृश्य कहते हैं, ये कब आता है? जब शरीर जागृत रहता है, शरीर बैठा है ध्यान में, चित्त शांत हो गया, नाम जपते जपते सो गया मन, तब भगवान आपको दृश्य बताएंगे। जैसे स्वप्न में बताते थे वैसे ही सामने, जैसे आप टीवी देखते हैं वैसे ही दृश्य आएगा। इस दृश्य में त्रिकालज्ञता होती है। भगवान तुरंत बताते हैं कि 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। इस बात को इस ध्यान के दृश्य में बताते हैं। और वो अकाट्य होता है, जो दिखाई देगा वही घटेगा। इसलिए ध्यान सुषुप्ति संबंधित अनुभव। और चौथा क्या है? समसुरा संबंधित, सुरा संबंधित अनुभव। ये क्या है? ये सिद्ध पुरुषों को मिलता है, जो राम के स्वरूप हो गए हैं, शंकर स्वरूप हो गए हैं, उनको मिलता है। जब भगवान राम ने ध्यान में देखा कि पार्वती ने प्रश्न पूछा इसका है कि नहीं, तो हर ही रामचरित सभाए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही ध्यान किया भगवान का रूप आया और पता चला कि पार्वती का प्रश्न ही नहीं है, कीनो प्रश्न जगत हित लागी। तो ये जो समसुरा संबंधित अनुभव है, जब कोई सिद्ध हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, तब चलते फिरते उठते बैठते, जैसे आप टीवी देखते हैं, वैसे ही महापुरुष तत्वदर्शी जो राम के स्वरूप हो गए हैं, खुली आंखों से देखते हैं क्या होने वाला है, घटित होने वाला सब कुछ दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं अनुभव रूपी राम। इसी में योगी रमण करते हैं, भगवान की जागृति। तो ये ऐसी बात नहीं है कि महात्माओं के लिए है। एक कहानी में आपको बताता हूँ। अशोक वाटिका में सीता जी रहती थी, और अशोक वाटिका में सीता जी के पहरे में कौन रहता था? त्रेष्टा नाम की राक्षसी रहती थी। जैसे कहा है तुलसीदास जी ने कि ये पुण्यात्मा के अंदर प्रकट होगा ऐसी बात नहीं, देवताओं के अंदर प्रकट होगा ऐसी बात नहीं, साधु के अंदर, हिंदुओं के अंदर प्रकट होगा ऐसी बात नहीं। जिन्हें रघुवीर चरण रत मानी तिनकर ये गत प्रकट भवानी। जो भी प्रेम करेगा हृदय स्थित राम में, उसको ही राम तीनों कालों की जानकारी देने लगेंगे। त्रेष्टा को आप देखें,
जब सीता जी व्याकुल होने लगी और कहने लगी कि अब तो लकड़ी ले आओ, जल जाना ही सार्थक है, अब जीवित रहना अच्छा नहीं है। रावण रोज आकर के दंडित करता है, त्रास देता है, ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। जब ये विचार आया और त्रेष्टा को कहा माता सीता ने कि जाओ लकड़ी लेके आओ, अब जल जाना ही चाहती हूँ, तो त्रेष्टा दुखी हो गई। त्रेष्टा ने कहा कि भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की भक्त है, दिन रात राम राम जप रही है, आखिर है क्या? क्या इसको राम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या ऐसे ही मर जाएगी? सचमुच तो नहीं मर जाएगी। भगवान ने बताया त्रेष्टा को, त्रेष्टा नाम राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका। क्या देखा? सपने व बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, और नगर फिरी रघुवीर दुआई। क्या देखा त्रेष्टा ने? कि रावण के शीश कट गए हैं और लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है, राक्षसों का संहार हो गया है। ये सपना में कहें विचारी, वहीं सत्य गए दिनचारी। त्रेष्टा ने अपना सपना सीता जी को बताया और कहा कि 3 दिन के अंदर ये सपना सत्य हो जाएगा, देख लेना, मुझको राम ने बताया है। सीता जी नाम का जप करती थी, उनको पता नहीं चला। त्रेष्टा राक्षसी थी लेकिन राम के चरणों में प्रेम था। बाहर के राम से तो दुश्मनी थी, अंदर के राम में प्रेम था। हृदय स्थित जो राम था उनके चरणों में प्रेम था। नाम का जप करती थी, राम चरण रथ। प्रेम कब होता है? जब बार बार आप किसी को देखो। तो नाम का जप त्रेष्टा बार बार जपती थी, इसलिए भगवान ने तीनों कालों की जानकारी उसको दी। भविष्य में क्या होने वाला है, सारा भविष्य, रावण मारा जाएगा, त्रेष्टा को पता चला। तो इसलिए वो एक स्त्री थी और राक्षसी। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि राम किसी विशेष व्यक्ति के लिए या हिंदुओं के लिए, दुनिया में कोई भी हृदय स्थित ईश्वर को मानता है, इस राम को, नाम का जप करता है, प्रेम करता है, उसके अंदर ही ये त्रिकालज्ञता भगवान प्रकट कर देते हैं, अपना रूप प्रकट कर देते हैं, उसको भी मार्गदर्शन करने लगते हैं। इस दृष्टि से ये हृदय स्थित ईश्वर प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए ये राम था। ये राम था तो पूरी दुनिया इस राम की उपासक थी। धीरे धीरे हम लोगों ने एक निश्चित स्थान में एक कबीले का, एक कम्युनिटी का देवता बना दिया, तब फिर राम में भेद हो गया, कौन किसको माने। तो इस ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करते हैं। जो भी हृदय स्थित ईश्वर को मानता है, एक राम को मानता है, वो राम का ही उपासक है। जीसस और मोहम्मद, जीसस कहते हैं परमेश्वर एक है, तो वो राम के ही शिष्य हैं, राम के ही अनुयायी है। परमेश्वर किसको कहा है? पार ब्रह्म परमेश्वर, सबके प्राणपति, राम को कहा गया। तो जीसस कहते हैं परमेश्वर, तो वो राम को ही परमेश्वर कहते हैं। मोहम्मद कहते हैं अल्लाह, कण कण में व्याप्त है, जरे जरे में व्याप्त है, सबके दिल की जानता है। दिल में कौन रहता है? वही राम रहता है, उसी राम को मोहम्मद अल्लाह कहते हैं। लेकिन मुसलमान और ईसाई उस राम को नहीं जानते, व्यवस्थाएं बदल गई, अनुयायी कभी उस साधना को नहीं जानता। वो पूरी साधना गीता में सुरक्षित है, रामचरितमानस में सुरक्षित है। उस राम की प्राप्ति कैसे करना है, कैसे नाम का जप करना है, ये विधि केवल गीता में और रामचरितमानस में, ये ना कुरान में है ना बाइबल में। क्योंकि रामचरित और गीता के अनुसार आपको मनुष्य हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, नाम जपेंगे भगवान प्रकट हो जाएंगे। कुरान के अनुसार आपको कुरान के अनुसार मुसलमान होना है तो कुरान को मानना पड़ेगा, उसके नियम मानने पड़ेंगे तब मुसलमान। लेकिन रामायण और गीता के अनुसार मुसलमान होना जरूरी नहीं है, नाम जपोगे तो भी आपके अंदर राम प्रकट हो जाएगा। बाइबल कहती है, ईसाई कहते हैं बाइबल के अनुसार चलो तब आपको परमात्मा मिलेगा। ऐसी बात गीता और रामायण नहीं करती। आप ईसाई हो तब भी आप नाम जपते हो, इंग्लिश में राम राम जपते हो, तब भी आपको राम मिलेगा। इसलिए ये किसी वर्ग का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये राम कण कण में व्याप्त है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। क्या कहते हैं राम? सब मुझे प्रिय हैं, सबकी उत्पत्ति मैंने की, और सबसे अधिक मनुज मोह भाए। जो मनुष्य मात्र है उसका ये राम है। इस राम की यदि हम स्थापना करते हैं तो इस राम की स्थापना कहाँ करनी है? इस राम का मंदिर प्रत्येक मनुष्य शरीर है, प्रत्येक मनुष्य का हृदय है। ये राम कहाँ रहता है? आप सबके हृदय के मंदिर में रहता है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर इस राम का मंदिर है।
और इस दृष्टि से जब हम ये कहेंगे कि राम सबके प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, तो सब मानने को तैयार है। लेकिन हम ये कहेंगे कि राम कहीं हुए और आज नहीं है, किसी समय हुए आज नहीं है, तो भगवान क्या है जो तीनों कालों में है। राम के जन्म से पहले भी राम था, आकाशवाणी हुई तब राम का अवतार हुआ। किसने आकाशवाणी दी? देवताओं को। उसी राम ने जो दशरथ के यहाँ पैदा हुए, तो पैदा होने से पहले भी थे, जन्म से पहले। आज सामने नहीं है तब भी वो राम है। कहाँ है? हमारे सबके हृदय में प्रसुप्त है। जैसे लाइट जल रही है, चाहे सत्संग सुनो चाहे गाना सुनो, लाइट मना नहीं करेगी, ऐसे ही वो राम हमारे सबके अंदर है। लोग पूछते हैं कि राम सबके अंदर है तो लोग पाप क्यों करते हैं? जैसे ये लाइट जल रही है, चाहे रामायण सुनो चाहे उपन्यास पढ़ो फिल्म देखो, मना नहीं करेगी। ऐसे ही हमारे सबके अंदर है। अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि वो पाप और पुण्य का भागीदार है। जिस दिन से हम उसको मानने लगेंगे, हृदय स्थित ईश्वर को, अंदर के राम को, उसी दिन से हमारे पाप करने वाली वृत्ति अपने आप खत्म होने लगेगी। अभी हम मानते ही नहीं है, तो इसलिए अंदर के राम को हमने माना ही कब कि वो पापों को खत्म करे, कि उसकी प्रेरणा से पाप करना मनुष्य बंद करे। जब हम मानेंगे तो मनुष्य पाप करना बंद कर देगा। इसलिए है, उसकी अनुभूति हमने कहाँ की, उसको माना कहाँ। हम तो मानते हैं रामायण, अखंड रामायण का पाठ होता है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि अष्टभ हृदय अक्षत विकारी, ये चौपाई सब पढ़ते हैं रोज। कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, अविकारी है। और हम उसको कहाँ मानते हैं? बाहर मानते हैं। हमारा राम कहाँ है? रामलीला करते हैं, कभी बाहर जो है मंदिर की पूजा, मंदिर बनाते हैं। ये गलत नहीं है, मंदिर हमें बनाना है, क्योंकि वो जो राम थे उनके अंदर भी वो ब्रह्म, वो परमात्मा अवतार लिया। वो हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं। इसलिए मंदिर तो बनना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर वाले राम को भूल जाओ। उस बाहर वाले राम से हमें प्रेरणा लेना है, मंदिर से, कि वो राम हमारे अंदर है और उसको हमें प्राप्त करना है। तो वो भी जरूरी, लेकिन अपने अंदर प्राप्त नहीं करेंगे, जागृत नहीं करेंगे, तो मंदिर है, पूजा हो रही है, जो राम को पूजते हैं वही 10,000 रुपये लेके ईसाई हो जाते हैं। जब अंदर के राम से जुड़ जाएंगे तो अंदर का राम बात करता है, त्रिकालज्ञ है, आपको बता देगा कि आपके पास कौन आपको ईसाई बनाने आ रहा है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। और जिसको भगवान प्रेरणा कर रहा है उसको कोई ईसाई बना सकता है? तो अंदर के राम में श्रद्धा होगी, कोई ईसाई नहीं बना सकता। और बाहर तो हम पूजा करते हैं, ईसाई बनते हैं। ये अंतर है। ये इसलिए हमें राम को कहाँ स्थापित करना है? मंदिर अवश्य बनाना है, लेकिन अपने हृदय में भी मंदिर बनाना है। अपने हृदय के राम में भी श्रद्धा स्थिर करनी है, ताकि हमको कोई धर्मांतरित न करने पाए, हमारा कोई परिवर्तन न करने पाए। काकभूषण जी राम का भजन करते थे। लोग कहते हैं धर्म बदल गया, धर्म बदल गया। काकभूषण जी राम का भजन करते थे, उनको श्राप मिल गया, 1000 जन्म अजगर हो जाओ। जिसका भजन कर रहे थे वही भगवान श्राप दे दिए। 1000 जन्म तक अजगर हुए, अजगर होकर के फिर ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। 1000 जन्म के बाद, 1000 जन्म पहले जो साधना उनके गुरु ने बताई थी, जो नाम का जप वो करते थे, 1000 जन्म बाद वही धर्म, वही साधना जागृत हो गई। कैसे जागृत हो गई? गुरु के वचन सुरत कर राम चरण मन राग, रघुपति जस गावत फिरो छन छन नव अनुराग। 1000 जन्म पहले जो नाम का जप करते थे, अनायास 1000 जन्म बाद वही साधना, वही धर्म जागृत हो गया। शंकर जी का आशीर्वाद था ना, कौन है जन्म मिटे नहीं ज्ञान। और यहाँ धर्म बदल जा रहा है, 10,000 में धर्म बदल जा रहा है, पानी पी लिए तो धर्म बदल जा रहा है। और यहाँ 1000 जन्म लेने पड़े, धर्म नहीं बदला, राम नहीं बदले। और यहाँ ईसाई लोग 10,000 देके बदल दे रहे। कौन सा राम है? तो इसलिए हृदय स्थित ईश्वर में अपनी श्रद्धा को, राम में, अंदर के राम को मानना इसलिए जरूरी है कि कोई हमारा धर्म परिवर्तन न करने पाए। बाहर का तो रहा, मंदिर भी थे, फिर भी लोग ईसाई और मुसलमान हो गए। राम त्रेता में हुए, तब न ईसाई थे न मुसलमान थे। उनकी पूजा भी होती रही, लोग मंदिर बनाते रहे और लोग ईसाई भी होते रहे। आज भी हो रहा है, पूजा हो रही है, पूजा करने वाले ईसाई हो रहे, पैसा लेकर के। घटना घट रही है रोज। कब रुकेगा? जब अंदर के राम को मानेंगे। वो त्रिकालज्ञ है, आपको पहले ही भगवान बता देंगे कि ये दुष्ट आ रहा है, धर्म परिवर्तन करने वाला। फिर आपको कोई नहीं बदल सकता, 2 करोड़ रुपए देके भी नहीं बदल सकता, क्योंकि धर्म, क्योंकि राम अपरिवर्तनशील है। राम
उसका नाम है जिसका परिवर्तन होता ही नहीं। धर्म उसका नाम है जिसका परिवर्तन होता ही नहीं। 1000 जन्म के बाद भी काकभूषण जी का राम नहीं बदला, धर्म नहीं बदला, साधना नहीं बदली, तो धर्म अपरिवर्तनशील। बुद्ध को 200 जन्म लेने पड़े, धर्म नहीं बदला। जड़ भरत को मृगा की योनि में जाना पड़ा, धर्म नहीं बदला। महावीर को 24 जन्म लेने पड़े, भगवान महावीर को, धर्म नहीं बदला। क्योंकि वास्तविक राम को, हृदय स्थित राम के उपासक थे, इसलिए नहीं बदला। हमारा क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि हम अपने हृदय स्थित ईश्वर को जानते ही नहीं है। रामायण पढ़ते हैं, आज प्रभु हृदय अक्षत विकारी, हृदय में ईश्वर है, रोज पढ़ेंगे, लेकिन हृदय में मानेंगे नहीं, तो इसका यह दुष्परिणाम है। करना क्या है? जो लिखा है रामायण में, ईश्वर हृदय में है, मानो। जो लिखा है गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, उसको मानो, भगवान की बात को मानो। जब हम उनकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो उनके आदेश को क्यों नहीं मानते? वो कह रहे हैं मैं हृदय में हूं, तो मानो इसको। जिस दिन मान लोगे उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएगा। और जब भगवान की जागृति हो गई, प्रकट हो गए, तो फिर उसका नाश नहीं कर सकता। उसको कोई भी, सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है जो आपका धर्म बदल दे। तो क्या बदल रहा है? एक व्यवस्था बदल रही है, एक परंपरा बदल रही है, धर्म नहीं बदल रहा है। एक प्रकार की जीवन शैली बदल रही है। लोग धर्म जानते ही नहीं है, इसलिए बदल रहा है। लोग राम को जानते ही नहीं है, इसलिए छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना। जब त्रेष्टा को भगवान बता सकते हैं तीनों कालों की जानकारी, तो क्या आप लोगों को नहीं बता सकते? जब त्रेष्टा राक्षसी है उसको बता रहे हैं, तो आपको भी बताएंगे। करना क्या है? आधा घंटा बैठ के नाम का जप, चाहे ओम का जप करो, चाहे राम शब्द का। ओम का जप करना है तो जीभ से करो, जैसे ओम ओम ओम, श्रद्धा स्थिर करके। फिर कंठ से करो, फिर श्वास को देखो, श्वास कब अंदर गई ओम, कब बाहर आई, सुनो ओम। जैसे ही मन रुकेगा, ओम किसका नाम है वो प्रकट हो जाएगा, राम किसका नाम है वो प्रकट हो जाएगा, उसके लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो ये राम का जन्म है। ये जन्म जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक राम जन्म नवमी तो हम मनाएंगे, लेकिन सार्थक नहीं होगी। राम को अपने अंदर प्रकट करना है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम जन्म ले ले, तो राम नवमी जब प्रत्येक व्यक्ति मनाने लगेगा, तो सारा विश्व, पहले भारत राम का भक्त होगा, फिर पूरी दुनिया इस राम का भक्त होगा। इस दृष्टि से राम प्रत्येक मनुष्य मात्र का पूजनीय इष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति का पूजनीय इष्ट है, पूजनीय देव है, हृदय का राम। और इसलिए रामचरितमानस आपके अंतःकरण की घटना है। भगवान का अवतार जरूर हुआ, घटना नहीं घटती तो हम दृष्टांत कहां से लाते। पर उस राम के अंदर भी वही परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुआ जो उनके अंदर पहले से था। कौशल्या ने जब देखा कि राम का जन्म हुआ है, तो माता कौशल्या आश्चर्य में पड़ गई। फिर भगवान ने अपना महिमा दिखाया। दिख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड। जब वो जन्म हुआ बालक का, तो उसको देख के भ्रम में पड़ गई कि जो राम जिसकी महिमा सुनी वही है क्या। तो उसी बच्चे ने रूप दिखा दिया। क्या दिखाया? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, सारी सृष्टि उसी बच्चे के अंदर माता कौशल्या ने देखी। और क्या देखा? मम उरुषोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर नर। जो जन्म लिया है वो मेरे अंदर पहले से ही था, मेरे उर का वासी है। मेरे हृदय के निवास ने, जिस परमात्मा का निवास मेरे अंदर था, माता कौशल्या कहती है कि बाहर वही प्रकट हुआ, दूसरा कोई राम प्रकट नहीं हुआ। तो राम का जो अवतार हुआ, उस अवतार के उस शरीर के अंदर भी वही राम प्रकट हुआ जो कण कण में व्याप्त था पहले से। इसलिए राम भगवान के अवतार, राम साक्षात परम ब्रह्म के अवतार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्या है, अब वो राम कहाँ है? अभी भी आपके अंदर है, अभी भी आपके अंदर है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे। जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, जब ग्लानि होगी किसी के अंदर, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। जिसके अंदर ग्लानि होगी, बुद्ध के अंदर ग्लानि हुई, भगवान ने धारण किया, भगवान प्रकट हुए कि नहीं? मनु के अंदर ग्लानि हुई, भगवान प्रकट हुए। जिसके अंदर भी ग्लानि हुई, भगवान जागृत हो जाएंगे। इसलिए ग्लानि के साथ ही वो परमात्मा प्रकट होता है, आपके ही हृदय में रहता है। जैसे ही श्रद्धा स्थिर हुई, नाम का जब आरंभ हुआ, भगवान प्रकट हो जाएगा, जन्म ले लेगा। तो इस दृष्टि से हृदय स्थित ईश्वर, बाहर भी जो राम का अवतार हुआ,
वो भी भगवान जो उनके हृदय में थे उसी परमात्मा ने अवतार लिया। अब वही परमात्मा आपके अंदर है, आपके अंदर भी राम का जन्म होगा। तो जब नाम जप करेंगे तो वही परमात्मा, वही राम आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जब ये त्रिकालज्ञता, ये जागृति आ जाए, अनुभव जागृत हो जाए, भगवान बताने लगे, समझो राम का जन्म हो गया। फिर जन्म हो गया तो पूरा काम भी होगा, रावण भी समाप्त होगा, संसार के प्रति वो जो दुख है, मोह है, वो भी समाप्त हो गया। फिर राम राज्य की स्थापना। तो ये रामचरितमानस राम को प्राप्त करने की साधना, हृदय स्थित ईश्वर को जागृत करने की साधना, इसका नाम है रामचरितमानस। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।